भारत आस्था और साधना का केंद्र है। भारत के लोग देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। यही कारण है कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो खगोल और वास्तु से भी परे हैं। इन मंदिर में ऐसी ऐसी चमत्कारी और रहस्यमय घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसे देखकर विज्ञान भी दंग रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 9 हिंदू मंदिरों के बारे में जानेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं सेंचुरी में बना था। ये उड़ीसा में है और पुरी नाम के शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक ऐसा मंदिर है जो कि आधुनिक इंजीनियरिंग से कई गुना आगे है। प्रकृति, समुद्र और धातु हर एक के संतुलन से बनाया गया है, लेकिन यहाँ कभी भी पूजा नहीं हुई। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान की रथ की संरचना है। 24 पहिए बने हुए हैं और हर एक पहिया समय के 8 पहर को दिखाता है। ये रथ 6 घोड़ों द्वारा आगे चलाया जा रहा है। मंदिर के भगवान की मूर्ति अष्ट धातु यानी 8 धातुओं से मिलकर बनी हुई है, जो कि चुंबकों की सहायता से हवा में लटका करती थी। मंदिर धातु और पत्थरों के संतुलन से बनाया गया है, लेकिन इस मंदिर में कभी पूजा ही नहीं हुई, क्योंकि इस मंदिर को बनाते हुए राजा ने इसके सभी मजदूरों को काम समय पर पूरा ना होने की धमकी दी थी और कहा था कि काम पूरा ना होने पर 12,000 लोगों के सर काट दिए जाएंगे। लेकिन तभी 12,000 मजदूरों की रक्षा करने के लिए धर्मबत्रा नाम के एक आदमी ने मंदिर से समुद्र में कूद लगाकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि धर्मबत्रा सूर्य भगवान का ही एक रूप थे, जो कि राजा के अहंकार और 12,000 मजदूरों की जान बचाने के लिए आए थे। बाद में इस मंदिर के 52 किलो के चुंबक और कई छोटे छोटे चुंबकों को अंग्रेजों और पुर्तगाइज लोगों ने चुरा लिया था। मुगल और ब्रिटिश लोगों ने मंदिर को गिराने की कई कोशिशें की और मंदिर का संतुलन खराब हो गया। लेकिन सूर्य मंदिर आज भी वर्ल्ड हेरिटेज का एक हिस्सा है। असीरगढ़ किले का सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ में एक शिव मंदिर है। असीरगढ़ किले में स्थित शिव मंदिर की प्राचीन महिमा कई धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर का रहस्य है कि इस मंदिर के रोजाना शाम को दरवाजे बंद हो जाने के बाद भी जब सुबह मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो शिवलिंग पर फूल और रोली चढ़ाई हुई मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान शिव की पूजा करने के प्रमाण भी मिलते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद सुबह दरवाजा खुलते ही शिवलिंग पर फूल, रोली और पूजा कौन करता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के अश्वत्थामा, जिन्हें श्री भगवान ने श्राप दिया था और इन्हें अमर होने का वरदान था, पिछले लगभग 5,000 सालों से अश्वत्थामा इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं और इसी किले में रहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर या फिर अनंतपुर झील मंदिर दक्षिण भारत के केरल के अनंतपुर गांव में एक झील के बीच में है। ये केरल का एकमात्र मंदिर है जो कि झील के बीच में स्थित है और कुछ परंपराओं के अनुसार अनंत पद्मनाभ स्वामी तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का एक मूल रूप है। ये मूल स्थान है जहाँ अनंत पद्मनाभ स्वामी बसे हैं, यानी विष्णु भगवान। मंदिर की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि गर्भगृह में स्थित मूर्ति किसी धातु या फिर पत्थर से नहीं बनी है, बल्कि 70 से भी ज़्यादा औषधीय सामग्रियों से बनी हुई है, जो कि दुर्लभ है और मिलने पर भी नहीं मिलती, और इन्हें कड़ू शार्कक युगम कहा जाता है। लेकिन बाद में इन मूर्तियों को यहाँ से हटा दिया गया। स्तंभेश्वर महादेव
मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जम्बूसर के कवि कंबोई गांव में स्थित है। ये मंदिर 150 साल पुराना है, जो कि अरब सागर और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह मंदिर भारत के अविश्वसनीय और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि ये मंदिर दिन के कुछ समय के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद मंदिर का एक भी हिस्सा नहीं दिखाई देता। ये हाई टाइड के दौरान रोजाना पानी में डूब जाता है और लो टाइड के दौरान ऊपर आ जाता है। जैसे ही समुद्र का पानी नीचे जाता है तो ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने बनाया था। पानी में डूबने और ऊपर आने के बाद भी मंदिर की संरचना, मंदिर के आकार प्रकार में कोई बदलाव नहीं आया है। कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी मंदिर कन्याकुमारी बिंदु को भारत का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। ये समुद्र तट पर कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ माँ पार्वती के रूप में कन्या देवी की पूजा होती है। ये भारत का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पुरुषों के प्रवेश से पहले कमर के ऊपर के कपड़े उतारने होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ पर देवी का विवाह संपन्न ना होने के कारण विवाह का सारा खाना कंकड़ पत्थर में बदल गया था। इसीलिए आज भी यहाँ दाल और चावल के रूप के छोटे छोटे पत्थर मंदिर के आसपास मिलते हैं। ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों एक ही जगह से देखा जा सकता है। शनि सिंगलापुर। शनि सिंगलापुर का शनि मंदिर। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये शनि देव की मंदिर पाषाण प्रतिमा खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर की चबूतरे पे है। और इस गांव में भगवान शनि महाराज का इतना प्रकोप है कि गांव में किसी के भी घर में दरवाजे या फिर खिड़कियां नहीं बने हुए हैं, जबकि लोग अपने दरवाजों पर सिर्फ पर्दे टांगा करते हैं, क्योंकि यहाँ चोरी का डर ही नहीं है। और कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महादेव खुद आकर सजा देते हैं। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। ये मंदिर ओडिशा में स्थित है और लगभग 1100 में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर के रहस्य कई सारे हैं, जिसमें से पहला है कि इस मंदिर का ध्वज, जिसकी दिशा हवा के ठीक उल्टी दिशा में होती है। इस मंदिर में दिन का कोई भी समय हो, आसमान में सूरज कहीं भी चमक रहा हो, मंदिर की कभी कोई छाया नहीं पड़ती। इस रहस्य के बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया है। मंदिर के शीर्ष पर एक बड़ा सा चक्र लगा हुआ है, जिसका वजन लगभग 1 टन है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आप इस चक्र को कितनी भी ऊंचाई या फिर उस शहर के किसी भी हिस्से से देखें तो इस चक्र का मुंह हमेशा आपकी ही दिशा में होगा। इस मंदिर में हर साल लाखों करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं। रथ यात्रा और जगन्नाथ पूजा के दिनों में भी हर दिन की तरह ही तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन हर दिन उतनी ही मात्रा में खाना बनाया जाता है। किसी भी दिन खाना बर्बाद नहीं होता और कोई भी भक्त बिना खाए नहीं जाता, लेकिन खाना हर दिन एक ही मात्रा में बनाया जाता है। महाप्रसाद हजारों पुजारियों द्वारा तैयार किया जाता है और 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन सबसे पहले पकता है और उसके बाद, लेकिन ये सभी रहस्य कोई आज तक नहीं सुलझा पाया है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। क्या आपको कोई ऐसे मंदिर पता है जिनके रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप सभी से मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।